डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है नाइन्थ क्लास में चैप्टर 5th है जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और हिंदी वाले बच्चों के लिए है, इस चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, जो सजीव चीज़ें हैं, वो उनका जीवन जहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है किसी न किसी एक कोशिका से, जिसको हम सेल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वो एक सेल है। ठीक है बेटा। तो रॉबर्ट हुक एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल की खोज की थी 1665 में। ठीक है। तो उनकी खोज जो है, उन्होंने जो खोज की थी उससे ये पता लग पाया कि जीवन जो है वो जहाँ से शुरू हुआ है किसी भी लिविंग चीज़ का, वो एक सेल से शुरू हुआ है। तो अब जो नेक्स्ट है, हम जो सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है बेटा। लैटिन वर्ड जो है सेल, उसको हम लैटिन में बोलते हैं ए लिटिल रूम, एक छोटा कमरा। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। तो जो सेल है, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं, सभी की सभी सेल से बनी हुई हैं, कोशिका से बनी हुई हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि सेल कैसा होता है और सेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो डायग्राम में आपने देखा कि एक चित्र बना हुआ है, इसमें अलग अलग पार्ट्स लिखे हुए हैं। तो ये सभी आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कौन से कोशिकांग हैं, कौन सी मेम्ब्रेन है। ठीक है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जो चित्र में देख रहे हैं, सबसे सेंटर में एक बना हुआ है सर्कल, देखो आप। तो ये जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारा न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जिस उसका नाम है क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स हमारे लिए एक हेरिडिटरी मटेरियल है, जो हेड पेरेंट्स से बच्चों में और बच्चों से उनके बच्चों में जो ट्रांसफ़र होता है क्रोमोसोम्स, उसको हम हेरिडिटरी मटेरियल बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस है, उसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, जो आपको ये, इसको हम बोलेंगे, जो इसकी मेम्ब्रेन है बाहर जो सर्कल बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। ये तो हो गया न्यूक्लियस। अब जितना भी बाहर जो ये बड़ा सर्कल है, इसके अंदर जो ये ब्लैक ब्लैक सा, लाइट ब्लैक मैंने दिखा रखा है, ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये है बेटा आपका साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सेल के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम जो है पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हमें जो है शरीर को, सेल को एनर्जी मिलती है। तो इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो ये आपके सामने काफ़ी नाम लिखे हुए हैं। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बारे में आगे हम और डिटेल डिस्कस करेंगे सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, लेकिन ये आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन है जिसमें हम सिर्फ ये नाम देख रहे हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए है। ठीक है। लाइसोसोम्स, ये हमारे सेल का सुसाइडल बैग होता है, जिसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा आके इसमें डिपॉजिट होता है और वहाँ से उसको वेस्ट को बाहर निकालते हैं शरीर से। उसके बाद है जो सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा, ऐसे ही जो बड़ी बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो है सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल वो मेम्ब्रेन होती है जो कुछ लिमिटेड सब्सटेंस को, जो सब्सटेंस सेल को चाहिए है उसको तो अंदर आने देती है, और जो बाहर जाना है वेस्ट उसको बाहर जाने देती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो डिफ्यूज़न प्रोसेस वगैरह होता है उससे कोई भी सब्सटेंस जो है वो सेल के अंदर एंटर करता है और सेल से बाहर जाता है, ये हम लेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि ये तो है सेल, उसके बारे में, एनिमल सेल के बारे में। अब जो है प्लांट्स जो हैं वो भी एक लिविंग है। तो प्लांट्स के अंदर जो है इसके अंदर थोड़ा चेंज होता है, तो उसमें कुछ सेल ऑर्गेनिजम्स और ऐड हो जाते हैं। एक तो सबसे बाहर जो है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन और होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है इसके मेम्ब्रेन जो है इसको काफ़ी रिजिड बनाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं उनके जो सेल हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए हम उन पे हल्का सा अगर ब्लेड भी उस पर मारते हैं तो वो कटता नहीं आसानी से। लेकिन अगर इसी तरह हम किसी जानवर की या इवन मनुष्य की हम देखें तो उस पर हल्का सा कट लग जाए तो तभी खून आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्लांट्स के जो सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होती है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, तो उसको वो काफ़ी रिजिड बनाती है वो। ठीक है, और इसके अंदर जो है प्लांट सेल्स के अंदर और कुछ सेल ऑर्गेनिज होते हैं, उसमें से नाम है एक प्लास्टिड्स। तो जो प्लास्टिड्स हैं उनका काम होता है प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, जो प्लास्टिड्स हैं वो फोटोसिंथेसिस में रोल करते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल वगैरह होता है। तो प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस का जो रोल होता है वो प्लास्टिड्स की वजह से होता है। उसके बाद है इसमें एक चीज़ और होती है प्लांट सेल के अंदर, सबसे बड़ा एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, तो वैक्यूल का काम स्टोरेज का होता है, वो हम आगे चैप्टर में लेटर ऑन उसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरह। तो आज हमने सिर्फ इतना सीखा है बेटा कि सेल क्या है और सेल की खोज किसने की थी, और मेन सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं सेल के। तो इनके बारे में और डिटेल से हम चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।